Hello, welcome to my YouTube channel EduGrid, and today we learn about the numericals that we studied of the calorimetry chapter. जो calorimetry chapter पढ़ा हमने, आज हम उसके numerical पढ़ेंगे. पहले एक वीडियो मैंने बना चुका हूँ मैं जिसमें numerical problem 1 और numerical problem 2 समझाया है. हो सके तो वो जाके पहले देखिएगा, फिर ये स्टार्ट करेंगे. चलो, हमने पहले न्यूमेरिकल वाले चैप्टर में देखा था कि Q की इक्वेशन देखी थी हीट निकालने के लिए. Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा, जहाँ पे m था मास, c था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और डेल्टा थीटा था चेंज इन टेम्परेचर. चलो, तो यही इक्वेशन हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, अलग अलग टाइप से. चलो, तो 272 कैलोरीज ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू हीट 0.02 kg ऑफ मेटल ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 170 कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस to temperature T. Its initial temperature of metal is 20 degree Celsius. Calculate the final temperature. तो पहला स्टेप हमारा होगा गिवन डेटा. तो गिवन डेटा में पहला दिया हुआ है 272 कैलोरीज, मतलब हीट दे दिया हुआ है. तो 272 कैलोरीज हीट दी हुई है. कितने मास के लिए? मास हमें दिया हुआ है 0.02 kg. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हमें दी हुई है 170 कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस. ओके, इनिशियल टेम्परेचर दिया है T1 या θ1 लिखो. θ1 इज 20 डिग्री सेल्सियस और उस टेम्परेचर को हमको हीट करके कहाँ तक ले जाना है? T डिग्री, और वही T डिग्री को तुमको फाइंड करना है. चलो, हम इक्वेशन लगाएंगे. Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा. Q की वैल्यू इज 272, मास इज 0.02, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 170, चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1. T2 तो T है, डेल्टा θ2 माइनस θ1. θ2 इज T माइनस 20 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो हमें सब्जेक्ट बनाना है T माइनस 20 डिग्री सेल्सियस 272. अब ये सब अपॉन में चला जाएगा, अपॉन 0.02 इंटू 170. चलो, इसे हम सॉल्व करेंगे पहले. चलो, इसे सॉल्व करो. $80 डिग्री सेल्सियस आएगा, ये 80 आएगा पूरा. ओके, 20 उस साइड चला जाएगा, तो T विल बी व्हाट? 80 प्लस 20. तो आंसर विल बी 100 डिग्री सेल्सियस. Okay, chalo, now let's start our next problem. Again, equation remains same. Q is equal to m c delta theta. Now see, a heater rated 1000 watt. यहाँ पे watt दिया हुआ है, and we know that the watt is the unit for the power. So power is 1000 watt, and heat 1.5 kg of water at 40 degree Celsius to its boiling point. मतलब मास कितना दिया हुआ है हमें? 1.5 kg. और टेम्परेचर θ1 लिखते हैं 40 डिग्री सेल्सियस से हमको उसे θ2 मतलब 100, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस. तो हमको उसको बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाना है. कैलकुलेट द टाइम, हमें टाइम ढूंढना है, कितना टाइम लगेगा. ओके, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर, और वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी C हमको दे दिया हुआ है 4200 जूल पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस. चलो, आगे बढ़ेंगे हम. Q, ओके, वी नो, हमको पहले बताना पड़ेगा पावर के बारे में. ओके, चलो, फॉर्मूला फॉर द पावर इज व्हाट? वर्क डन अपॉन टाइम या फिर हीट अपॉन टाइम. तो हीट मतलब Q अपॉन T. तो P इज इक्वल टू Q अपॉन T हो गया. तो मुझे Q फाइंड करना है, तो Q क्या होगा? PT. चलो, Q की वैल्यू एम सी डेल्टा थीटा, एम सी डेल्टा थीटा इज इक्वल टू PT. चलो, मुझे तो टाइम ढूंढना है, तो टाइम क्या हो जाएगा? एम सी डेल्टा थीटा अपॉन P. चलो, मास कितना है? यस, 1.5, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 4200, चेंज इन टेम्परेचर 40 से 100 डिग्री सेल्सियस का, तो 60 हो गया. डेल्टा थीटा कैसे निकालेंगे हम? 100 माइनस 40 दैट इज 60 अपॉन पावर कितना दिया हुआ है? 1000.
तो जो आंसर मिलेगा हमें वो सेकेंड्स में मिलेगा। चलो इसे सॉल्व करो। तो आंसर आएगा 3780 सेकेंड टाइम।